फैमिली हमें जुम्मे को इबादत में ज्वाइन करते हैं और रात में जब मेरे उनके साथ बात हुई तो मैंने दरख्वास्त की कि आप संडे सर्विस में हमें ज्वाइन करें और हम उनके नहायत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस दावत को कबूल किया। उसके अलावा हमारे साथ आज सनी भाई हैं और उन्होंने बड़े अरसे से हमारे साथ प्रॉमिस में थे और आज उन्होंने ये प्रॉमिस पूरा किया कि हमारे साथ इबादत में शामिल हुए। अयूब भाई हैं और उनकी बेटी और उनके दामाद ने हमें आज इबादत में ज्वाइन किया है। अंकल शरीफ जो हैं अंकल गिर के नाम से जिनको हम जानते हैं, उनकी मिसेज हमारे साथ हैं। तो हम सबको भरपूर तालियों के साथ आप सब निहायत मुबारक लोग हैं। और आज एक हमारे चर्च में एक नया मेंबर भी आया है। बॉयज आज हमारे दरमियान है और मैं चाहती हूँ बॉयज को भी भरपूर तालियों के साथ वेलकम करें। बॉयज अभी तकरीबन 1.5-2 माह के हैं और आज उन्होंने इबादत में हमें ज्वाइन किया है। सो हम खुदा के निहायत शुक्रगुजार हैं। लास्ट टाइम हमने एक अनाउंसमेंट की थी, शहबाज भाई मुझे एक कैमरा दिखा दें, कि हम चर्च के लिए अपना कैमरा खरीदना चाह रहे हैं। इसको पकड़ते हुए मुझे तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। और जब डैडी तरह ये कैमरा लेकर आए तो मैंने कह रही थी कि इसको देख के बस मेरी आंखों के सामने कुछ 1-1.5 लाख रुपए आ रहा है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। ऑनेस्टली स्पीकिंग गुड लाइफ चर्च के लिए बड़ी खुशी की बात है कि गुड लाइफ चर्च के पास इतनी महंगी प्रॉपर्टी है। और यकीनन ये सब आपकी बदौलत है, ये कलीसिया ही की बदौलत है। शहबाज भाई आप ले लीजिए, ये कलीसिया ही के मेरे भगत से इवन ये चर्च अभी तक जिस नहज पर पहुंचा है, जो कुछ भी हुआ है ये सारा कलीसिया ने मिलकर किया। सो हम ऐसी कलीसिया के लिए नहायत शुक्रगुजार हैं और मैं चाहती हूँ एक दफा पूरी कलीसिया के लिए जोरदार तालियां। तो जब मैंने लास्ट टाइम अनाउंसमेंट की थी कि जो हम कैमरा चर्च का अपना खरीदना चाह रहे हैं क्योंकि बार बार हमें किसी से मांगना पड़ता, बोरो करना पड़ता, तो हमने सोचा हम चर्च की अपनी प्रॉपर्टी बनाएं। सो चर्च को खुदा ने कैमरा दिया है और ये हमने कैमरा इंस्टॉलमेंट पे यानी 1 साल पे लिया है। 11 महीने की बराबर एक साथ है जो 11,500 रुपए महीने की हमें एक किस्त देनी पड़ेगी। और उसमें बहुत से लोगों ने कुछ रुपयों की जिम्मेदारी भी उठाई है। और एक चीज मैं आपके साथ अभी तक शेयर ये करना चाहती हूँ कि अभी जिन लोगों ने किस्त देने के लिए कुछ अपने नाम लिखवाए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे चर्च को भी नया ज्वाइन किया है। उसमें सिस्टर शगुफ्ता है, सिस्टर फौजिया है, अंकल आशिक है। सो मैं चाहती हूँ इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बरकत दे क्योंकि चर्च में मैं समझती हूँ हर एक मेंबर जिम्मेदार होता है। हर एक जिम्मेदार मेंबर ही मजबूत चर्च की बुनियाद बनता है। सो जितने लोगों ने अभी तक ये फैसला नहीं किया, आप सबसे दरख्वास्त है आप सब जरूर करें क्योंकि जो रकम है वो 11,500 रुपए है। हमें इस रकम को मीट करना है, हर माह हमें ये जमा करवाना है। सो मैं नहीं कहती आप बहुत ज्यादा दें, मैं नहीं कहती आप बहुत कम दें। आप अपनी पॉकेट को देखें और उसके लिहाज से फैसला करें कि आप खुदा को कितना देना चाहते हैं। और नाम लिखवाने की दरख्वास्त इसलिए की गई थी ताकि चर्च के जो बोर्ड है, चर्च के जो लोग हैं, उनको पता हो कि कितनी अमाउंट ऑलरेडी चर्च को आने वाली है, बाकी की फिर हम उस चीज को जमा करें या किसी तरीके से अरेंज करें और इंस्टॉलमेंट जमा करवाई जाए। सो बहुत शुक्रिया, उम्मीद करती हूँ आप आज भी बहुत से लोग वसीम भाई का नाम लिखवाएंगे ताकि हम लोग मिलकर खुदा के काम को बेहतर से बेहतरीन कर सकें। आमीन। सो हम सीख रहे हैं मसीही जिंदगी की आदत। आप सोच रहे होंगे 7 आदतें हैं और अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हमारी कोशिश है हम हर एक आदत को डिटेल से सीखें। इंग्लिश में कोटेशन है, मैं उर्दू में आपको बताती हूँ। उस कोटेशन का मतलब है कि जो अच्छी आदतें होती हैं वही इंसान की कामयाबी की बुनियाद होती है। अच्छी आदतें इंसान की कामयाबी की बुनियाद होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मसीही हैं, हम अच्छी मसीही आदतों के मालिक हैं, तो हम फतहमंद, बेहतरीन और कामयाब मसीही बन सकते हैं। सो हमने मसीही जिंदगी की 7 आदत की सीरीज का आगाज किया, जिसमें सबसे पहले हमने सुना और सीखा कि जो भी शख्स मसीह यीशु को कबूल करता है या जिन्होंने यहाँ पर यीशु को कबूल
दुआ के बाद हमने मेडिटेशन के बारे में, खुदा के कलाम पर गुरुकोर्स करने के बारे में सीखा। उसके बाद हमने फर्मा बरदारी के बारे में सीखा, और फर्मा बरदारी के बाद 5वीं आदत हमने सीखी कि जो मसीही लोग हैं वो खुदा को मुकम्मल तौर पर अपने पहले फलों से, बल्कि पहले फलों की पैदावार से खुदा के नाम को ताज़ीम देते हैं, जिसमें हमने दायूदी के बारे में तफसीलन सीखा। आज हम 6ठी आदत के बारे में सीखेंगे, और ये बहुत ही अहम आदत है। अगर हम अहद जदीद का मुतालिया करें तो आपको अहद जदीद में एक चीज वाज़िह मिलेगी कि खुदा ने बार बार और ज्यादातर बाहमी ताल्लुकात के बारे में तालीम दी है। खुदा ने बार बार बाहमी ताल्लुकात के बारे में, यानी बहन भाइयों के ताल्लुकात, इसको दे दे मुझे। ग्रेस बीमार है और ऑब्वियसली वो चाहेगी कि वो मेरे पास रहे, तो मैं कोशिश कर रही थी वो मेरे पास ना आए। ओके जी, हम सीख रहे थे मसीह जिंदगी की 7 आदत में से 6ठी आदत, और मैंने कहा अगर हम अहद जदीद का मुतालिया करें तो एक चीज हमें बड़ी कॉमन मिलती है कि खुदा ने बाहमी ताल्लुकात के बारे में बहुत ज्यादा सिखाया है। मिसाल के तौर पर एक दूसरे से मोहब्बत करना बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, एक दूसरे की सलामती जाना, एक दूसरे को सिखाते रहना, ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में अहद जदीद हमें तालीम देता है। और खुदा चाहता है कि हम कलीसिया में रहते हुए, रिश्तेदारों में रहते हुए हमारे बाहमी ताल्लुकात बहुत मजबूत हो, हमारे बाहमी ताल्लुकात बहुत मजबूत हो। और इन्हीं कड़ियों में से एक बड़ी अहम कड़ी जो नए अहदनामे में हम सीखते हैं, और वो है एक दूसरे को माफ करना। वो क्या है? एक दूसरे को माफ करना। खुदा का कलाम हमें एक दूसरे को माफ करना भी सिखाता है, और खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे को माफ करें। और ऐसा नहीं कि एक दूसरे को माफ करने का जो तस्वर है वो हमें पसंद नहीं। हम यकीनन जानते हैं हमारी जिंदगियों में बहुत कमियां हैं, और उन कमियों को हम चाहते हैं कि कबूल किया जाए, हमारी खामियों को नजरअंदाज किया जाए, हमें बेहतर लाइफस्टाइल जीने का मौका दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हम खुद तो बड़े अच्छे से मुआफी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर देना चाहिए। मैंने कहा बदकिस्मती से हम दूसरों की गलतियों को माफ करना कोई अच्छा तस्वर नहीं समझते। खुदावंद के अजीम खादम C.S. लुइस कहते हैं कि माफ करना, माफी जो है वो बड़ा खुशगवार तस्वर है, बड़ा खुशगवार आइडिया है, सिर्फ तब तक जब तक हमें किसी को माफ ना करना हो, क्योंकि हमें दूसरों को माफ करना बहुत मुश्किल लगता है। आप क्या, मैं जब इस कलाम को तैयार कर रही थी तो 4 दिन तक मैं इस चीज पर सोच रही थी, क्योंकि मैं, फरहान, डैडी, हमारा अल्टीमेट पर्पस होता है, हमारी ख्वाहिश होती है कि जब जो कलाम यहाँ पर आपके साथ बयान किया जाए वो कलाम हमारी जिंदगी में अमली तौर पर जरूर हो। सो मैं 4 दिन तक यही सोच रही थी, क्या मैंने अपने तमाम कसूरवारों को माफ किया है? क्या मैं जब ये कलाम बयान करूं तो मैंने जस्टिफाई करूंगी लोगों को, या लोगों को उस कलाम को अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी से कुछ बयान कर पाऊंगी या नहीं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि दूसरों को माफ करना निहायत मुश्किल है। उसकी पहली वजह यह है कि हम अपने बहुत अच्छे वकील हैं और दूसरों के बहुत अच्छे जज हैं। जब हमसे गलती होती है तो हमारे पास दलाइल होते हैं, हमारे पास वजूहात होती हैं, हमारे पास बहुत सी ऐसी रीजंस होती हैं जो हम बयान करते हैं कि मुझसे ये मसला इसलिए हुआ। लेकिन जब कोई दूसरा गलती करता है तो हम परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि सजा के अलावा इसका और कोई हल नहीं है। हम अपने बच्चों की गलतियों को चाहते हैं कि वो छुप जाए, वो किसी को नजर ना। हम दूसरों की बच्चों की जो गलतियां होती हैं उनको जानते हैं, दूसरों के सामने लाते हैं। क्योंकि हमारी साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि इंसान की एक साइकोलॉजी है, इंसान का एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि वो दूसरों को बुरा कहकर अपने आप को अच्छा महसूस करता है। दूसरों की गलतियां निकाल कर वो सोचता है मैं बहुत अच्छा हो गया, हालांकि ये बहुत गलत ख्याल है। हम दूसरों को गलत साबित करके खुद को अच्छा नहीं बना सकते, हम दूसरों को बेहतर साबित करके ही खुद को अच्छा बना सकते हैं। और मैंने कहा दूसरों को माफ करना
काम है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जितना मुश्किल काम है ये उतना ही जरूरी है। ये जितना मुश्किल है उतना ही जरूरी है। हम कलीसिया में रहते हैं, रिश्तेदारों में रहते हैं, बहन भाइयों में, दोस्तों में रहते हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई एक दूसरे का दिल दुखाता है। हम अपने रवैयों से, अपने अल्फाजों से, अपने किरदार से और बाज़ वक़्त अपने फैसलों से हम दूसरों का दिल दुखाते हैं। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने दिल में एक रंजिश दबाए बैठा है, और वो रंजिश जो है वो इंसान को बहुत ज्यादा पीछे की जानिब खींच लेती है। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे को माफ करना है। पौलुस कहते हैं एक दूसरे के कसूर माफ करो। और मैं आपको एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मुआफी को लेके हमारे दिल में बहुत सी गलत फहमियां हैं। हम जो कलाम सीख रहे हैं वो बाहमी ताल्लुकात के बारे में। आप कलीसिया में हैं, कलीसिया में आप एक दूसरे के साथ ताल्लुकात हैं, आप एक दूसरे को मिलते हैं, इकट्ठे इबादत करते हैं। सो इन ताल्लुकात में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, बहन भाइयों में, पौलुस रसूल कहते हैं तमाम बाहमी ताल्लुकात में हमारे अंदर ये आदत होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को माफ करें। ये हमारी आदत होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के कसूरों को माफ कर सकें। सो मैंने कहा कि माफी को लेकर हमारे दिल में कुछ गलत फहमियां हैं। सबसे पहली जो गलत फहमियां है, आज हम जितनी भी चीजें सीखेंगे वो 4 के डिजिट्स में रहेंगी। 4 चीजें सीखेंगे और उनमें भी 4 पॉइंट्स हम सीखेंगे। सो माफ करने को लेकर जो गलत फहमियां हमारे दिल में, सबसे पहली गलत फहमी है कि माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की सरसरी माजरत को कबूल करो। मैं बाहमी ताल्लुकात की बात कर रही हूँ। जब आप बाहमी ताल्लुकात में हैं तो आप माफ करने का मतलब ये नहीं कि किसी ने अगर आपका गुनाह किया है, कसूर किया है, वो सिर्फ सरसरी लफ्जों से आपसे कहे आई एम सॉरी और आप उसको कबूल करो। क्यों? क्योंकि अगर आपका बाहमी ताल्लुक है और वो शख्स दिली तौर पर नदामत का शिकार नहीं है, या वो शर्मिंदगी नहीं रखता, या उसको इस बात का एहसास नहीं है कि उसने ये गुनाह किया है, वो उस गुनाह को, उस गलती को फिर से करेगा और आपका ताल्लुक पहले से कहीं ज्यादा खराब हो सकता है। आप सोचते होंगे यीशु मसीह ने फकीर फरीसियों को, जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब चढ़ाया, यीशु ने तो उनके लिए माफी चाहिए, हालांकि उनका यीशु के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। तो मेरे अजीजों, मैं बाहमी ताल्लुकात की बात कर रही हूँ। यीशु ने फकीर फरीसियों के लिए, सब लोगों ने कलाम के लिए कहा है बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में कहीं भी नहीं मिलता कि वो लोग निजात याफ्ता हैं। उन लोगों का यीशु के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। हो सकता आप रास्ते में जा रहे हैं, आपकी बाइक के साथ, आपकी गाड़ी के साथ कोई शख्स आया और टक्कर मार दे अपनी गाड़ी या बाइक की, तो आप एक अच्छे मसीही होते हुए शायद उससे जुर्माना भी ना ले, शायद आप उसको गाली गलौज भी ना करें, शायद अच्छे मसीही होते हुए आप उसके साथ बदतमीजी भी ना करें और आप उसको कहें इट्स ओके, आप जा सकते हैं। तो ये आपने अच्छे मसीही होने का इजहार दिया, और वो इसलिए क्योंकि आपका उसके साथ कोई शख्सी ताल्लुक नहीं है। आपने अच्छे मसीही होते हुए उसको माफ कर दे। लेकिन जब बात आती है आपके बाहमी ताल्लुकात की, तो फिर नदामत होना जरूरी है। जब यीशु के पास एक डाकू खड़ा था, दूसरी जानिब एक डाकू ये कहता है कि अगर खुदा का बेटा है तो हमें भी बचाओ, खुद को भी बचाओ। दूसरा डाकू कहता है कि हम तो अपने गुनाहों की वजह से हैं। और आप देखते हैं उसके इस जुमले में उसकी नदामत, गुनाहों का इकरार नजर आता है। और जैसे ही उसके अंदर अपने गुनाहों का इकरार और नदामत थी, शर्मिंदगी थी, यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ कि तू मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। मैंने कहा सच्ची माफी के लिए, सच्ची माफी के लिए शिकस्ता दिली और गुनाह का एहसास होना जरूरी है। पतरस यीशु मसीह का शागिर्द था और उसने भी उन्हीं हालात में यीशु मसीह का दिल दुखाया, जब उसने पब्लिक में 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। लेकिन बाद में पतरस इतना अजीम खादम कैसे बन गया? क्योंकि उस वक्त जब मुर्ग ने तीसरी बार बांध दी तो पतरस शर्मिंदा हुआ और उसको अपने गुनाह का एहसास हुआ, और उस गुनाह के एहसास से उसको फिर से
पछताएं, ये कौन सी बड़ी बात है। बाइबल मुकद्दस में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हमारे गुनाह मामूली हैं। बाइबल मुकद्दस में खुदा ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि हमारे गुनाह छोटे हैं, क्योंकि खुदा ने हमारे गुनाहों को छोटा नहीं कहा। खुदा ने हमारी गुनाह और गलतियों को मिनिमाइज नहीं किया, बल्कि उसकी मोहब्बत और अपने फजल को इतना बड़ा किया कि हमें हमारे गुनाहों से आजादी दी। तीसरी गलतफहमी मुआफी को लेकर हमारी जिंदगी में है, और वो ये है कि मुआफी का मतलब ये भी नहीं कि वक्त गुजरने के साथ आपका दर्द कम हो तो आप कहें कि मैंने उसे माफ कर दिया, क्योंकि मुआफी दर्द की मौजूदगी में ही दी जाती है। यीशु उसी सलीब पर थे और उन्होंने मुआफी का काम किया। वो दुख में थे, दर्द में थे। हम क्या करते हैं? हम कहते नहीं, मुझे कुछ वक्त दे, अभी मैं माफ नहीं कर सकता। 1 माह गुजरते हैं, 2 माह गुजरते हैं, हमारे दिल का गुस्सा काम हो जाता है तो हम कहते हैं मैंने आपको माफ किया। हालांकि वो माफी नहीं है, हालांकि वो हकीकत में हमारा दुख कम हो गया, उस वक्त के गुजरने के साथ हमारा दर्द कम हो गया और हम कहते हैं कि हमने आपको माफ कर दिया। चौथी मुआफी को लेकर जो हमारी जिंदगी में गलत फहमी है, और वो ये है कि लोग कहते हैं मेरे तरफ से आपके लिए बेस्ट और अच्छी मुआफी ये है कि मैं आपको सजा नहीं देता, लेकिन मैं आपके साथ किसी किस्म का ताल्लुक रखना नहीं चाहता। बहुत से लोग ऐसे भी माफ करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये बाइबल के मुताबिक मुआफी नहीं है। जो मुआफी बाइबल के मुताबिक है वो रिश्तों को बहाल करती है, रिश्तों को खत्म नहीं करती। सो रिश्तों का बहाल होना हकीकत में मुआफी है। अगर मुआफी ये भी नहीं है कि आप सस्ती मुआफी को कबूल कर लें, मुआफी ये भी नहीं कि आप किसी के गुनाह को मिनिमाइज या कम कर दें, अगर मुआफी ये भी नहीं है कि आप वक्त के साथ कम हुए दर्द को मुआफी का नाम दे दें, और मुआफी ये भी नहीं है कि आप रिश्तों को कम कर दें, तो फिर मुआफी क्या है? मेरे से मैं आपको बता दूं, मुआफी एक तोहफा है। मुआफी एक तोहफा है। पौलुस रसूल ने इफिसियों की कलीसिया को जब पत्र लिखा, 4 बाब के 31वें और 32वें आयत में जब वो कहते हैं कि तुम में से हर तरह की तलब मिजाजी, गुस्सा और कहर जाता रहे, उसके बाद वो कहते हैं कि तुम एक दूसरे की कसूर मुआफ करो। कैसे? जैसे खुदा ने मसीह यीशु में तुम लोगों के कसूर मुआफ किए हैं। और जो लफ्ज यूनानी जुबान में पौलुस रसूल ने मुआफी के लिए इस्तेमाल किया है, वो उसी रूट से निकला है जिस लफ्ज का मतलब है तोहफा। जिस लफ्ज का मतलब है तोहफा, यानी मुआफी के लिए जो पौलुस रसूल ने लफ्ज इस्तेमाल किया उसका हकीकत में मतलब है तोहफा। ना तो हम मुआफी कमा सकते हैं और ना ही किसी गलती की मुआफी होती है। मुआफी जो है वो हकीकत में एक तोहफा है जो हम एक दूसरे को दे देते हैं, ताकि उस तोहफे के बदले में हमारा रिश्ता बहाल रह सके। अगर मुआफी एक तोहफा है, मैं आपको एक चीज बता दूं, तो जो लफ्ज पौलुस रसूल ने मुआफी के लिए यूनानी जबान में इस्तेमाल किया, एग्जैक्ट वही लफ्ज जो यूनानी जबान में फजल के लिए इस्तेमाल हुआ। अब पौलुस रसूल हमारा ध्यान एक बात की तरफ लेकर जाते हैं, हमारे गुनाह कैसे माफ हुए, हमारी निजात कैसे हुई? फजल से। फजल क्या है? फजल की डेफिनेशन क्या है? ऐसी चीज जिसके हम लायक ना हो वो हमें मुफ्त मिल जाए, वो क्या है? फजल है। जिस चीज के हम लायक ना हो वो हमें मुफ्त मिल जाए, वो क्या है? फजल है। सो हमें गुनाहों से माफी मिली, ये हम पर क्या हुआ? फजल हुआ। जब हम एक दूसरे को माफ करते हैं तो हम भी एक दूसरे पर फजल करते हैं, एक दूसरे को तोहफा देते हैं। और यही बात पौलुस रसूल चाहते हैं कि हमारे बाकी ताल्लुकात में एक आदत के तौर पर शामिल हो जाए, क्योंकि हम पर फजल हुआ है तो हम भी एक दूसरे के साथ रहम से पेश आए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आए। मैं आपको एक चीज वादा कर दूं, अभी तक हमने एक दूसरे के इतने कसूर मुआफ नहीं किए जितने कसूर खुदा ने हमारे मुआफ किए। अभी तक हमने एक दूसरे के इतने कसूर मुआफ नहीं किए जितने खुदा ने हमारे कसूर मुआफ किए। और मैंने कहा मुआफी एक तोहफा है। क्यों? मुआफी के साथ आपकी जिंदगी की 2 बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, 2 बड़े मसलों का हल मुआफी के साथ जुड़ा है। सबसे बड़ा हमारा जो मसला है वो एहसास गुनाह है। सबसे बड़ा मसला एहसास गुनाह है। और दूसरा मसला है जो एहसास गुनाह है वो हमें कैद कर लेता है, बाउंड कर लेता है। और दूसरा जो हमारा मसला है, दूसरी जो हमारी प्रॉब्लम है वो है तलखी, गुस्सा, कहर। और ये हमें जहरीला बना देता है। जो लोग पढ़ते हैं, शायद बीए की किताब में इंग्लिश में उन्होंने पढ़ा हो पॉइजन ट्री, उसमें एक शायर ने बताया है कि जब कोई शख्स किसी एक गुस्से वाले
नहीं सकता। तो गुस्सा और कहर हमारे लिए इस कदर खतरनाक है, एहसासे गुनाह भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। एहसासे गुनाह क्या है? हमने किसी का कसूर किया, किसी का गुनाह किया, उस बात की जो नदामत है, शर्मिंदगी है, वो एहसासे गुनाह है। मैंने कहा एहसासे गुनाह हमें कैद कर लेता है, हमें बाउंड कर लेता है, हम कुछ अच्छा सोच नहीं पाते। दिन रात जब तक हम माफी नहीं मांगते, हमारे दिल में एक ही ख्याल रहता है कि मैंने उसका नुकसान किया है। वास्तव में हम किसी के साथ तलब कलामी कर रहे तो घर आकर कई देर तक हम सोचते रहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम माफी नहीं मांगते, हम उस शर्मिंदगी में अपने आप को कैद कर लेते हैं। फिर जब हमें किसी पर गुस्सा आता है, जब कोई हमारा गुनाह करता है तो हमें गुस्सा रहता है, दिन रात उस गुस्से और नफरत के बारे में हम सोचते रहते हैं। हम अपना बीपी कभी हाई और कभी लो करते हैं, और शायद उस बंदे को पता भी नहीं होता, उसको शायद याद भी नहीं होता कि उसने आपका दिल दुखाया है, और हम पता नहीं कहां से कहां तक होके भी आ जाते हैं कि मेरे साथ इतना बुरा हो गया। और मैंने कहा इन दोनों मसलों का हल सिर्फ एक चीज है, और वो मुआफी है। इन दोनों चीजों का एक ही हाल है, और वो क्या है? मुआफी है। इसीलिए पौलुस कुलसियों की कलीसिया को खत लिखते हुए 3 बाब की 6वीं आयत में कहते हैं, अगर आप लोगों को एक दूसरे से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करें, एक दूसरे की बर्दाश्त करें। और जिस तरह खुदा ने मसीह यीशु ने तुम्हारे कसूर माफ किया है, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ किया करो। और मैं आपको बताऊँ, ये जो माफ करने का अमल है ना, ये ऐसे जैसे कर्ज देना है। माफ करने का जो अमल है वो ऐसे है जैसे कर्ज देना है। मिसाल के तौर पर सुलेमान भाई बैठे हैं, इन्होंने मेरा 5,000 रुपया देना। कितना देना? सुलेमान भाई जल्दी दे दीजिए, कैमरे की किस्त देनी। इन्होंने मेरा 5,000 देना, और ये मुझे फोन करते हैं और कहते हैं कि आपका बाजी मैं नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है। और मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया, आप ना दें। तो मैंने एक चीज का घाटा उठाया है, एक चीज का मैंने लॉस किया है। कितना लॉस किया मैंने अपना? 5,000 का। वो कर्ज जो उन्होंने देना था, वो नुकसान मैंने अपने ऊपर ले लिया है। जब हमारे इतने ज्यादा गुनाह हो चुके थे, और यीशु मसीह ने जब हमारे गुनाहों का कफारा दिया, तो ऐसा नहीं हुआ कि हमें निजात मुफ्त मिली है। निजात की कीमत किसी ने अदा की है, और वो कौन है? यीशु है। तो हमें निजात हमें जरूर मुफ्त मिली है, लेकिन किसी ना किसी ने उसकी कीमत अदा की है। तो मैंने कहा जो मुआफी है वो एक कर्ज देने के मतरादफ है, और वो कर्ज यीशु मसीह ने अदा किया है। हमारे गुनाहों के कफारे का जो कर्ज है वो किसने अदा किया है? यीशु ने। इसीलिए यीशु ने दुआई रबानी में हमें सिखाया कि जब तुम दुआ करते हो तो कहा करो कि जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ करो। क्योंकि वो कहता है कि आप एक दूसरे को माफ करते हैं तो खुदा भी आपके कसूर माफ करता है। अब हमने सीखा कि माफी एक तोहफा है, माफी एक गिफ्ट है, माफी एक फजल की शक्ल है जो हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। तो दिल में सवाल पैदा होता है, खुदा क्यों चाहता है कि हम एक दूसरे को माफ करें? हम 4 वजूहात देखेंगे कि खुदा क्यों चाहता है कि हम एक दूसरे को माफ करें। सबसे पहली वजह गिल्ट फैक्टर, एहसासे गुनाह। खुदा हमें चाहता है हम एहसासे गुनाह से आजाद हो जाए। अगर आप मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब 14वीं और 15वीं आयत पढ़े, तो यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम एक दूसरे के कसूर माफ करो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे कसूर माफ करेगा। इसका मतलब है अगर हम एक दूसरे के कसूर माफ नहीं करते तो वो हमारे कसूर माफ नहीं करेगा। अगर उसने हमारे कसूर माफ नहीं किए तो हम गुनाह की हालत में हैं। हम किस हालत में हैं? गुनाह की हालत में। अगर हमने एक दूसरे के कसूर माफ नहीं किए तो उसने भी हमारे कसूर माफ नहीं किए। मैं एक चीज वाज़ह कर दूं, गुनाह और कसूर में फर्क होता है। गुनाह वो है जो हमने आदम में होकर किया, हम आदम की नस्ल की वजह से गुनाह में है। कसूर वो जो हम रोजमर्रा अपनी जिंदगी में करते हैं, हमको कसूर कहा जाता है। अगर हम एक दूसरे के कसूर माफ नहीं करते तो वो भी हमारे कसूर माफ नहीं करेगा। सो अगर हमारे कसूर माफ नहीं होंगे तो हम हर वक्त गुनाह की हालत में होंगे, हम हर वक्त एहसासे गुनाह में रहेंगे। लेकिन मैं समझती हूँ हमारे लिए कितनी खुशनसीबी है कि हमारा खुदा माफ करने वाला खुदा है। क्या आप लोग इस बात के लिए खुश नहीं है कि आपका खुदा एक माफ करने वाला खुदा है? वो हमारी कितनी ही कोताहियों को माफ कर चुका है। हमने कभी तसव्वुर किया, कभी बैठ के सोचा ऐसे ऐसी गुनाह, ऐसी ऐसी गलतियां जिनको हम सोचकर घबरा जाते हैं, और खुदा ने हमें बिना सोचे समझे माफ कर दिया। वो यही चाहता है हम भी एक दूसरे को माफ
भाई ढूंढते हैं। यीशु ऐसा नहीं चाहता। यीशु चाहता है हम अपने बहन भाइयों को एक दूसरे को माफ करना सीखे, ताकि हम एक सेहतमंद मसीही जिंदगी गुजार सकें, ताकि हम एक दूसरे को माफ करते हुए ये गानगत में मजबूत हो सके। और सबसे आखिरी और चौथी वजह जो बड़ी अहम है कि हमें एक दूसरे को क्यों माफ करना चाहिए, और वो ये है कि यीशु ने हम पर फजल किया है, हमें भी दूसरों पर फजल करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे को माफ करते हैं तो खुदा की सिफ्त का इजहार करते हैं कि वो खुदा जिसने मुझे माफ किया है, मैं भी दूसरों को माफ करता हूँ। टीटी थॉमस बड़े अजीम मुबशर हैं। वो कहते हैं उनकी कलीसिया में एक बात मशहूर थी कि ये भाई दूसरों को माफ बड़ी जल्दी कर देते हैं। उनसे पूछा गया कि आप इतनी जल्दी माफ क्यों कर देते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं तब तक किसी के कसूर माफ करता रहूंगा जब तक कोई मेरे इतने कसूर नहीं करते जितने मैंने खुदा के कसूर किए। मैं तब तक कसूर माफ करता मैं तब तक कसूर माफ करता रहूंगा जब तक कोई मेरे इतने ज्यादा कसूर नहीं करता, कोई मेरे इतने जब तक गुनाह नहीं करता जितने मैंने हकीकत में खुदा के हजूर गुनाह किए। और वो आसान लफ्जों में ये कहता है कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, खुदा ने मेरे बहुत सारे गुनाहों को माफ किया है, सो मैं भी दूसरों को माफ करना। हमें एक दूसरे को माफ करना है ताकि हम सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें, ताकि हम रिश्तों में बहाली ला सकें। मत्ती की इंजील 18वें बाब का अगर आप मुताला करें, 21वीं आयत में हमें पता चलता है कि यीशु मसीह माफी और सुलह के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। और यीशु मसीह का एक बड़ा चहेता शागिर्द पतरस, अक्सर पतरस के बारे में जानते हैं, वो बोलने में बड़ा तेज था, हर बात में वो बड़ी जल्दी रिएक्ट कर देता था। अब वो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम एक दूसरे के कसूर माफ करो, सुलह सलामती से रहो, तो पतरस यीशु मसीह से एक सवाल करता है और कहता है, क्या खुदावंद, जब मेरा भाई मेरा गुनाह करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? अब यहूदी कल्चर के मुताबिक, यहूदी सकाफत के मुताबिक आप किसी के कसूर 3 बार माफ कर सकते हैं। यहूदी कल्चर के मुताबिक किसी की गलती को, किसी के गुनाह को आप कितनी दफा माफ कर सकते हैं? 3 दफा। चौथी दफा जब आपका गुनाह करे तो आप उसको सजा देंगे। ये यहूदी सकाफत का हिस्सा था या उनका कल्चर था, वो ऐसे करते थे। अब चूंकि पतरस 3 सालों से यीशु मसीह के साथ खिदमत में था, तो वो सोच रहा होगा कि यीशु बड़ा मोहब्बत वाला है, यीशु बड़ा रहीम है, तो यीशु मसीह 3 फिगर पे खुश नहीं होगा। उसने कहा, क्या मैं अपने भाई को 7 बार माफ करूं? पतरस ने यीशु से सवाल किया कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? 7 बार। वो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा नंबर बता रहा है कि यीशु मुझसे खुश होगा। पतरस वेरी गुड, आप बड़े रूहानी हो गए। यीशु ने कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि तू 7 बार माफ कर, मैं तुझसे कहता हूँ 7 के 70 दफा माफ कर। और 7 के 70 दफा से मुराद आप 70 को 7 से जरा दें तो ये 490 दफा बनता है। और इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम आप एक डायरी बनाए, एक पेन पकड़े और अपने बहन भाई की गलतियां लिखनी शुरू कर दें। अब ये 109, 110, 200, 300, 400, और जैसे ही 490 आप थाने गए और पर्चा कटवा लें कि भाई यीशु ने मुझे 490 दफा माफ करने का कहा था। 490 से मुराद आप हर बार अपने बहन भाई को माफ करें। अच्छा, मैं बार बार बहन भाई या भाई कहने का मतलब ये नहीं कि मियां बीवी इसमें नहीं आते। हमारे माशरे में, मसीही कल्चर में मियां बीवी को एक दूसरे को माफ करने की बहुत जरूरत पड़ती है। तो यही बात मियां और बीवी के लिए भी है। तो यीशु ने कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ 7 के 70 दफा, यानी अनलिमिटेड। हर बार जब मेरा भाई तेरा गुनाह करेगा तो उसे माफ कर। उसके बाद यीशु से तमसील शेयर करते हैं। यीशु से कहते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ आसमान की बादशाही में मुआफी की क्या अहमियत है। यीशु मसीह उस वक्त उन शागिर्दों को, पास बैठे फकीर फरीसियों को और मुझे और आपको आज एक तमसील के जरिए से बताना चाहते हैं कि एक दूसरे को माफ करना
और 10,000 एक बहुत, मैं समझती हूँ 10,000 उन्होंने एक लिमिटेड फिगर लिखा है ताकि हम समझ सकें। यीशु मसीह ने यूनानी जबान में जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो मिरियड है। और मैंने सोचा मैं मिरियड की कैलकुलेशन करती हूँ कि ये मिरियड यीशु मसीह ने क्या सोच के ये लफ्ज तमसील में इस्तेमाल किया। मिरियड लफ्ज एक बहुत बड़ी अमाउंट है। ये यूँ समझे इतनी अमाउंट है कि अगर 10,000 मजदूर हो, कितने मजदूर हो, 10,000 मजदूर हो और वो 17 साल तक दिन रात काम करें तो फिर वो इतनी अमाउंट जमा कर सकते हैं जितनी यीशु मसीह ने बोली। मिरियड, 1 मिलियन इतनी बड़ी अमाउंट है कि 10,000 मजदूर काम करें और 17 साल तक काम करते रहे, फिर वो इतनी रकम जमा कर सकते थे। और उस शख्स ने उस मालिक के कितने देने थे? 10,000 तोड़े। तारीख बताती है जब सुलेमान बादशाह ने हैकल को तामीर किया उस वक्त पता है कितनी लागत आई? 8,000 तोड़े। जब हैकल को तामीर किया गया तो 8,000 तोड़े की टोटल जो है वो लागत है। और इस शख्स ने उस मालिक का कितना देना था? 10,000 तोड़े। ये बहुत बड़ी अमाउंट थी और ये उसके लिए देना नामुमकिन थी। ये लाखों और करोड़ों में अमाउंट थी, उसके लिए देना नामुमकिन थी और वो नहीं दे सकता। यीशु कहते हैं कि वो मालिक कहते हैं कि इसकी बीवी बच्चों को, इसको, इसका जो कुछ भी माल है सारा बेच लो और मेरी अमाउंट जो है, मेरी रकम जो है वो वसूल करो। उसने क्या किया? नौकर ने उस बादशाह के हुजूर झुक गया और उसके आगे रोने लगा। उसने कहने लगा कि मुझे मोहलत दे ताकि मैं तेरा कर्ज तुझे अदा कर दूं। तो मालिक ने क्या किया? यीशु मसीह फरमाते हैं कि उसने उस पर कर्ज खाया और उसे माफ कर दिया। यीशु ने क्या किया? उस पर कर्ज खाया और उसे माफ कर दिया। उसके बाद जब वो बाहर आता है, आप ये वाक्य प्लीज घर जाके पढ़ लीजिएगा, थोड़ा लंबा है इसलिए मैं अपने अल्फाजों में बयान करती हूँ कि जब वो बाहर आया तो उसका हम खिदमत, उसका दोस्त जिसके साथ काम करता था वो उसको मिला और उसके हम खिदमत ने उसके देने थे सिर्फ 100 दिनार। कितने देने थे? 100 दिनार बहुत कम रकम थी, बहुत थोड़ी रकम थी। वो उसको आसानी से कमाकर कुछ दिनों में दे सकता था। और वो उसको कहता है कि उस बाइबल कदस में यीशु मसीह फरमाते हैं कि उसने उसका गला घोंटा, इस कदर कहर में आया, इस कदर गुस्से में आया, उसका गला घोंटा, उससे कहा कि मुझे मेरे पैसे वापस कर। उसको रोया, उसने चुप कर उसे कहा कि मुझे मोहलत दे के मैं तुझे कमा कर वापस दे दूं। लिखा है कि उसने कहा नहीं, इसको कैद में डाल दो, जब तक ये मेरा कर्ज अदा ना करे इसको माफ नहीं करना। आपको क्या लगता है कैद खाना में वो उसका कर्ज उतार सकता था? हम अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को, अपनी बीवी को, अपने शौहर को कभी कभार अपनी तलखी और अपने गुस्से की कैद में ऐसा बंद करते हैं वो आजाद ही नहीं हो पाते। ना हम ताल्लुक बहाल कर पाते हैं, ना ही हम अपनी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान को ला पाते हैं। हम कितने ही ऐसे अपने अजीज हैं जिनकी गलतियों और कोताहियों को हमने अपने दिल में दबाए रखा है और उनसे दूरी अख्तियार कर दी। उसने अपने आप खिदमत को कैद में डाला और उसे कहा कि जब तक ये कर्ज ना दे कैद करे तो उसके लिए जो हम खिदमत देख रहे थे उन्होंने जाके बादशाह से सारी बात की। बादशाह को बताया कि जिस शख्स ने भी 10,000 तोड़े का कर्ज अब ये आपने माफ किया, आपको पता है बाहर जाकर वो क्या कारनामा कर रहा है? सिर्फ 100 दिनार के लिए अपने दोस्त को, अपने हम खिदमत को उसने कैद खाना में डाल दिया। तो मालिक को बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया? उसने कहा कि इसको पकड़ो और हमेशा के लिए कैद में डालो। यीशु मसीह आपके ऐप में कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ अगर तुम एक दूसरे के कसूर माफ ना करो तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अगर हम एक दूसरे की कसूर माफ नहीं करते, देखिए कितने लोग यहाँ में से जो जानते हैं कि हमारे गुनाह बड़े ही गंभीर थे, हमारे गुनाह बड़े पेचीदा थे। कितने लोग मानते हैं कि हमारे गुनाह काबिले माफी नहीं थे, हमें माफी नहीं मिल सकती थी, लेकिन यीशु ने फजल से हमें माफ किया। मानते हैं आप लोग? तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती कि हम एक दूसरे के कसूर माफ ना करें। और उसने पाक होते हुए हम गुनहगारों को कबूल किया है, तो हम गुनहगार होते हुए एक दूसरे के कसूर माफ क्यों नहीं कर सकते?
और जब दाऊद से गुनाह होता है तो खुदा ने उसको माफ किया। क्यों? क्योंकि दाऊद के अंदर माफी का जज्बा था, वो दूसरों को माफ करना जानता था। और पौलुस रसूल फिलेमोन को अपने शागिर्द को खत लिखते हुए नजर आते हैं कि तुम अपने उस भागे हुए गुलाम को माफ कर। इसका मतलब है माफी हमारी जिंदगी का बड़ा अहम एलिमेंट है, बड़ा अहम हमारा नुक्ता है हमारे दिल में, हमारी जिंदगी में। हमारे लिए एक दूसरे के लिए माफी का जज्बा होना निहायत जरूरी है। अब अगर हम एक दूसरे को माफ करते हैं तो हमें कैसे माफ करना चाहिए, इसके लिए भी 4 नकात देखेंगे। सबसे पहले जब हम एक दूसरे को माफ करते हैं तो एक चीज का वादा हमारी जिंदगी में होना चाहिए, और वो ये है कि हम फिर दोबारा इसके बारे में नहीं सोचेंगे, उस गुनाह के बारे में, उस कसूर के बारे में जो आपके भाई ने, आपके दोस्त ने, आपकी बीवी, आपके शोहर ने या आपके किसी अजीज ने किया और आपने उसको माफ कर दिया। तो पहला वादा उसके साथ माफी के साथ ये है कि आप फिर दोबारा उसके बारे में नहीं सोचेंगे। दूसरा वादा उसके साथ यह है कि फिर कभी आप उसको एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हो आपस में तो पुराने कमरे नहीं खोलने जाएंगे कि फलाने दिन आपने ऐसे किया तो मैंने आपको माफ किया ना, तो आप तो फिर ऐसे कर रहे हैं। सो माफी का सही तरीका यह है कि फिर कभी हम उसको दोबारा एक दूसरे को ना जताएं। इसीलिए बाइबल मुकद्दस ने इब्रानियों की कलीसिया को जब पौलुस रसूल खत लिखते हैं तो वहां पे खुदा कहता है कि मैं फिर कभी तुम्हारे गुनाहों और कोताहियों को दोबारा याद नहीं करूंगा। खुदा जिन चीजों पे हमें माफ कर देता है खुदा दोबारा याद नहीं करता। जब हम खुदा की सिर्फ अपने अंदर रखते हैं तो हमें दोबारा उसको याद नहीं करना। तीसरी चीज, जब हम किसी को माफ कर देते हैं तो उस माफी के साथ एक वादा ये भी होना चाहिए कि हम किसी दूसरे शख्स के साथ इस वाक्य के बारे में बात नहीं करें। मैं बहुत से लोगों को, ऐसे लोगों को जानती हूँ, वो एक दूसरे को तो माफ कर देते हैं लेकिन पूरे खानदान में झंडा खड़ा कर देते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसे किया और मैंने इसको माफ किया। तो सही माफी जो है वो ये है कि आप फिर कभी किसी और के साथ उस बात का जिक्र ना करें, ये हकीकी माफी है। चौथी और आखिरी जो माफी के साथ आपका वादा होना चाहिए वो ये है कि वो जो गलती, वो जो गुनाह, वो जो कसूर वक्ती तौर पर हुआ है, आप उस कसूर को, अपने रिश्ते को खराब नहीं करने देंगे। आप उस गलती को या उस कसूर को, अपने बानी ताल्लुक को खराब करने नहीं देंगे। अगर खुदा का कलाम फरमाता है कि हम एक दूसरे को माफ करें और हम माफ नहीं करते तो पता हम 4 चीजें जो हम नहीं करते। सबसे पहली चीज, अगर हम एक दूसरे को माफ नहीं करते तो इसका मतलब है हम खुदा की इज्जत नहीं करते। अगर हम एक दूसरे को माफ नहीं करते तो इसका मतलब है हम खुदा की इज्जत नहीं करते, हम खुदा की तज़लील करते हैं, खुदा को डिसग्रेस करते हैं, क्योंकि खुदा का हुक्म है कि एक दूसरे को माफ करो। दूसरा, जब हम एक दूसरे को माफ नहीं करते तो हम सेंट्स को, जो हमारे कादमीन है, जो हमारे लीडर्स हैं, हम उनको डिसग्रेस करते हैं, डिस्करेज करते हैं। मिसाल के तौर पर हम, मैं फरहान, किसी फैमिली में कोई मामला हो जाए तो हम जब वहाँ पर बैठे होते हैं तो हम बड़े खौफजदा होते हैं किसी को भी ये कहने के लिए कि आप माफी मांग लें, क्योंकि हमें पता है कि माफी मांगना बड़ा मुश्किल काम है और माफी देना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप एक दूसरे को माफ नहीं करते तो आप अपने कादमीन की हौसला शिकनी करते हैं ताकि वो आपके साथ कलाम की सच्चाइयों को बयान ना कर सके। और तीसरी बात, अगर हम माफ नहीं करते तो हम इब्लीस को मौका देते हैं कि वो हमारे घरों में, हमारे खानदानों में और हमारी कलीसिया में काम करे। इब्लीस को मौका मिलता है उन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए हमें हमारे अपनों से हमेशा के लिए दूर कर दे। छोटी सी बात होती है और हम उसके लिए जब माफी नहीं करते, माफी मांगते नहीं या माफी नहीं देते तो हम हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तब इब्लीस अपना काम करता है। चौथी और आखिरी वजह, जब हम माफ नहीं करते, तो मैं चीज आपको वाज़ेह कर दूं, जब हम एक दूसरे को माफ नहीं करते तो हम गुनहगार हैं। हम माफ नहीं करते तो हम गुनहगार हैं, इसलिए क्योंकि हमारे भी कसूर माफ नहीं हुए। हमारे कसूर तब माफ होते हैं जब हम एक दूसरे को माफ करते। एक दफा का जिक्र है, एक बहुत ही सक्सेसफुल इंडस्ट्री थी और उस फैक्ट्री को, उस इंडस्ट्री को चलाने वाला एक मैनेजर था और उस पूरी इंडस्ट्री के मैनेजर का बहुत चर्चा था कि ये फैक्ट्री, ये इंडस्ट्री आज कामयाब है तो उस मैनेजर की वजह से। एक दिन वहां पे एक नया वर्कर आता है, यंग लड़का होता है, काम करने के लिए आता है, उसे वो काम इतना ज्यादा नहीं आता होता। एक दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं, 3 दिन, चौथे दिन ऐसा होता है उससे मशीन का कोई बटन गलत दब जाता है। तो जब वो बटन गलत दबाता है तो मशीन के कुछ पुर्जे खराब हो जाते हैं और पुर्जे खराब होने से उस फैक्ट्री को लाखों का
नुकसान हो जाता है। और जब लाखों का नुकसान होता है तो फैक्ट्री के सारे वर्कर्स उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम तो आज गए, अब तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता। बहुत से लोग उसको खौफ ज़दा करते हैं कि मैनेजर बहुत सख्त है, वो बड़ा असूलपरस्त है, वो तुम्हें निकाल देगा। तो सुपरवाइजर क्या करता है, उस वर्कर को, उस नए वर्कर को लेकर जाता है, मैनेजर के ऑफिस तक छोड़कर बाहर खड़ा हो जाता है। और जब वो लड़का मैनेजर के सामने जाता है तो मैनेजर से कहता है तुम्हें पता है तुमने फैक्ट्री का कितना नुकसान किया है? वो कहता है जी सर मैं जानता हूँ, मैंने फैक्ट्री का लाखों का नुकसान किया। कहता है तुम इस बात की शर्मिंदगी महसूस करते हो? कहता है जी हाँ, मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने ये गलत किया। मैनेजर उससे कहता है अगर मैं तुम्हें फिर से इस फैक्ट्री में काम करने का मौका दूं तो क्या तुम दोबारा ध्यान से और ईमानदारी से काम करोगे? वो लड़का बड़ा खुश हुआ और कहने लगा हाँ जरूर, मैं दिल से और खुशी से और फिर कभी ना शिकायत देने का मौका का काम करूंगा। मैं फिर कभी आपको इस चीज का मौका नहीं दूंगा कि आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत है। तो उस मैनेजर ने कहा कि जाओ और आप अपने काम पर लग जाओ, मैं आपको इस कसूर के लिए, इस गलती के लिए माफ करता हूँ। और वो लड़का जैसे ही बाहर निकला सब लोग बड़े परेशान हुए कि इसको इतनी बड़ी गलती के लिए माफ कर दिया गया। उस लड़के को कहा कि आप जाकर मैनेजर से पूछो कि आपको क्यों माफ किया, बीच वाली बात पता करो। उस लड़के ने कहा ठीक है। वो लड़का उस मैनेजर के पास जाकर कहता सर एक आखिरी क्वेश्चन है। कहता बोलो, आपने मुझे क्यों माफ किया? आपने मेरी इतनी बड़ी गलती को, मैंने इस फैक्ट्री को लाखों का नुकसान दिया है और आपने मुझे माफ कर दिया। उस मैनेजर ने खड़े होकर अपनी सीट से कहा तुम जानते हो आज से 20 साल पहले मैं इसी फैक्ट्री में तुम्हारी उम्र का था जब मैं आया था, और जब मैं आया था मुझसे लाखों का नहीं मुझसे करोड़ों का नुकसान हुआ था। और उस वक्त मुझे भी माफ किया गया था और फिर से मौका दिया गया था एक अच्छा वर्कर बनने का, और आज मैं तुम्हें भी एक अच्छा वर्कर बनने का मौका। मेरे दिल में अगर आपको लगता है कि खुदा ने आपके बड़े पेचीदा और बड़े ही गुनाहों को माफ किया है तो आज आपको भी एक दूसरे को माफ करने की जरूरत है। आपको लगता है खुदा ने आप पर रहम किया है तो आपको भी एक दूसरे पर रहम करने की जरूरत है। आपको लगता है खुदा ने आपके साथ शफकत का इजहार किया है, आपके गुनाहों का कफारा दे दिया है, आपको आजादी दे दी है, तो मैं आपसे कहूंगी आप भी एक दूसरे को आजादी दें गुनाहों से, एहसास गुनाह से और कहर से और हर तरह के गुस्से से, ताकि हम एक सेहतमंद मसीही जिंदगी गुजार सकें। खुदा आज के पाक कलाम के जोरदार तालियां पूरी करने वाला है। और इसी के साथ अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे दरमियान मुस्लिम भाई हैं, उनसे दरख्वास्त है कि खुदा के मंदिरों पर आएंगे और आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए, बबरकत कलाम के लिए, हमारे लिए तसल्ली बख्श कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और अपने सरों को झुकाए रखेंगे। हालेलुया। दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं आज इस वक्त, इस मौका, इस घड़ी के लिए खुदावन जो दोनों हमारी जिंदगी में बख्शी। क्या खुदावन हम मिलकर इकट्ठे होकर तेरी हजूरी में आकर तेरे सुंदर कलाम की बातों को सुन सके, तेरे मुंह की बातों को हम अपनी जिंदगी में ले सके। खुदावन दुआ करता हूँ हमें इतनी ही हिम्मत कुव्वत ताकत देना कि खुदावन हम तेरे कलाम की बातों को अपने दिलों में बिठा सके। खुदावन ऐसा ना हो कि तेरे कलाम को एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, बल्कि खुदावन तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने, तेरे कलाम को अपने दिलों में जगह देने वाले बने खुदावन, और तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने खुदावन। हमें माफी जैसी रूह अता फरमा खुदावन, ताकि हम भी एक दूसरे को माफ करते हुए सुलह शांति से खुदावन एक दूसरे के साथ रहने वाले बने और तेरे कलाम की बातों पर अमल करते हुए अपनी बाकी जिंदगी गुजार सके। खुदावन दुआ करता हूँ तेरे बंदा के लिए, खुदावन अपनी बंदी को तू और अपने नाम में इस्तेमाल कर, अपने कलाम के भेदों से और मालामाल कर, ताकि ये तेरे कलाम की बातों को हम तक इसी तरह पहुंचाते रहें और हम तेरे कलाम के वसीला से बेरुबरकतें पाते रहें। खुदावन मीटिंग के बाकी हिस्सा में तू हमारे साथ होना, हमारा हाजिर होना, मेरी छोटी सी दुआ को सुन भूल कर, क्योंकि ये बात तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से मांगता हूँ, आमीन। अपने सरों को उठाएंगे, खुदावन के जलाल में आगे बढ़ेंगे और बड़े ध्यान की राह में गीत गाएंगे। इसी रात में हदीया ज़ाहिदी खुदावन की हुजूरी में पेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
मखसूसियत की दुआ करें। एक गवाही है और वो बहुत बड़ी एक अहम गवाही है जो कि हमारे दरमियान अंकल सादिक के नाम से फेमस हैं। मेरे वालिद साहब हैं और इस चर्च के वो सदर भी हैं। तो वो खुद यहाँ पर आकर थोड़ा उनके गले का प्रॉब्लम है, वो बोलना उनके लिए मुश्किल है, तो उन्होंने अपनी गवाही लिख कर दी है। तो मैं उस गवाही को एज इट इज पढ़ूंगा, अपने अल्फाज नहीं ऐड करूंगा। उनकी गवाही हमारे दरमियान जो नया मेहमान बॉयज है उससे रिलेटेड है और उनकी गवाही ये लिखते हैं। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि बॉयज के पैदा होने से 3 माह पहले रहमान भाई ने मुझे बता दिया था कि नदीम भाई के घर बेटा पैदा होगा। नदीम भाई से मेरे बड़े भाई 8 अगस्त को रात तकरीबन 9 बजे मैं साइमा के घर बैठा था। साइमा मेरी सिस्टर का नाम है। तो मुझे नदीम की कॉल आई कि मोना को अस्पताल लेकर गए हैं। तो मैंने फौरन फरमान भाई को कॉल की कि दुआ करना। तो उन्होंने बोला कि आप वहां जाकर मुझे फोन कीजिएगा, मैं दुआ करूंगा। फिर मैंने वहां पर जाकर फरमान भाई को फोन किया तो उन्होंने दुआ की और वही अल्फाज बोले कि बेटा पैदा हो गया। फिर सब लोग अस्पताल के अंदर थे और मैं बाहर बैठा था। अंकल सादिक बाहर बैठे थे और दुआ कर रहा था। तो अंदर से किसी ने आकर बताया कि बेटा ही पैदा हुआ है। तो मैंने खुदा का शुक्र और ये ताकत ईमान ही के वसीला से आज हमें मिली है। हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं। हम खुदा के जलाल में आगे बढ़ेंगे। आंटी को शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, हम जरूर उनसे कहेंगे कि जरूर मजों पर आए। मसीह ने आप सबकी सलामती हो। मैं अंकल सादिक का ये जो खुदा ने उन्हें बेटा दिया है, उनके बेटे को एक बात मेरे दिल में आ रही, मैं आपको बयान कर देता हूँ। भाई नदीम हैं इस बेटे के वालिद, नदीम भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। हुआ ये था कि नदीम भाई की पहले 2 बेटियां थी और फैमिली में ये इस चीज को बड़ा फील किया जा रहा था कुछ लोगों के एंड पे कि बेटा नहीं है। आमना तब कलाम की सीरीज बयान कर रही थी रूत की किताब में से, और नदीम भाई इधर बैठे हुए रूत की किताब की सारी सीरीज को हर संडे सुन रहे थे। और आमना ने बॉयज के करैक्टर के बारे में बताया कि बॉयज किस तरह यीशु के साथ उसका मुशाबत है। बॉयज जो है वो यीशु के करैक्टर को बयान करता है। जब नदीम भाई ने बॉयज के बारे में सुना, कलाम सुना, तो भाई नदीम ने अपने दिल में सोचा, ये बात उन्होंने मुझे बताई थी। कहते मैंने अपने दिल में ये इकरार किया कि खुदा अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं उसका नाम बॉयज रखूंगा। और हमारा ईमान है खुदा ने तब ही अपने बेटे की बात को, उनकी दिल की आवाज को सुन लिया था और खुदा ने अपने बेटे को बेटा दिया। और इन्होंने अपने वादे के मुताबिक, उस साहब के मुताबिक उसका नाम बॉयज रखा। सो खुदा जब हम अपने दिल में अहद करते हैं, कोई खुदा ऐसा लम्हा मांगता है। खन्ना की दुआ में भी खुदा उस लम्हे का इंतजार कर रहा था। हमारी जिंदगी में भी खुदा उस लम्हे को तलाश करता है जब हम हकीकी मानों में शिकस्ता दिली में खुदा के साथ इकरार करते हैं, अहद करते हैं कि खुदा अगर तू मेरी ये जरूरत पूरी करे तो मैं तेरी इस तरह से शुक्रगुजारी करूंगा। तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। आमीन। इसी में आप सबकी सलामती हो। मेरी दुआ कुछ ऐसी है कि जो मेरा आपको ना मेरे मियाँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा सांस का मसला बन गया था। सुबह तो वो बहुत अच्छी तरह तो अपने जॉब पे गए थे और जब रात को आए ना तो सुबह के टाइम उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। तो मैंने ना वो कहते कि मैंने कहा तुम्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। कहता नहीं मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना, मैंने डॉक्टर याकूब के पास जाना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आगे भी बीमार होता हूँ तो वो ही मुझे दवाई देते हैं, तो मैं मेडिसिन खाता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ। तो उसने मैंने कहा चलो
जैसे भी आ जाते। बहुत ज्यादा तबीयत खराब होगी तो घबरा रहे थे कि हम अगर हॉस्पिटल लेके गए ना तो उन लोगों ने इसको कोरोना में डाल देना, उन लोगों ने कहना कि इसको कोरोना की मसला है। तो मैं यही चाहती थी कि ना जाए, तो वो भी चाहता था, कहता नहीं मेरा यकीन है और मेरा मान है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मैं वहां से ठीक हो जाऊंगा। जब हम लेके गए डॉक्टर ने दवाई दी, डॉक्टर ने अपने तो वो ठीक हो गए थोड़े से। सुबह फिर दूसरी रात वो दवाई दी और बुखार बहुत तेज हो गया। मैंने भाई को बोला, मैंने कहा भाई बुखार नहीं टूट रहा, कहते मैंने फिर ड्रिप लगवा देता हूँ। मैंने कहा जो जैसे भी आप करें इसका मसला हम हॉस्पिटल नहीं लेके जाना, तो हमने इधर से मेडिसिन जो भी आप देंगे ना वही हम करवाएंगे, जो भी ट्रीटमेंट आप करेंगे। तो कोई तरह जब उसने सुबह को रात ड्रिप लगी बहुत ज्यादा, उसकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई। मुझे कहने लगा शायद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ड्रिप के साथ मेरी ना ज्यादा खराब हो रही है। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरा वहम है। कहता नहीं मुझे लग रहा है। मैंने कहा नहीं फिर ऐसा कर। सारी रात वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई, ज्यादा तबीयत ज्यादा खराब हो गई। सुबह फिर 4 का टाइम था और फिर हम डॉक्टर के पास लेके आए। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर की कि मुझे मेरे दिल में यह था पता नहीं कि उठेंगे कि नहीं उठेंगे, हमारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो मैंने कहा मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगी। तो मैंने खुदा के आगे दुआ की, मैंने खुदा पाक तू इनको भी खुदा पाक तू जगा ताकि इनके दिल के भी रह, ताकि ये इसको मेरे खामद को बचा सके। शायद इसके हाथ में शफा है। जब दरवाजा खड़काया इन लोगों ने खोला और देखा कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। शुक्र करती हूँ भाई का कि इन लोगों ने ट्रीटमेंट की शुरू की। तो मैं यही डरती थी, मैं कहती थी कि हॉस्पिटल ना जाओ और लेके चले गए ना तो उन्हें मुर्दा पकड़ा देना हमें। तो जब मैंने भाई को बोला कि भाई कहता चलो मैं कोशिश करता हूँ, तो खुदा करेंगे। मैंने दुआ ये मेरे बंदा को इस्तेमाल करवा, पहला खुदा तू है, दूसरा खुदा ये ना करे, तो इसके हाथ में शफा देना ताकि ये मेरा कामन इसी से कर जाए। उसी तरह इसने डॉक्टर ने बहुत हिम्मत की, बहुत हिम्मत की और वो ज्यादा तबीयत खराब हो जाए। फिर मैंने बोला, मैंने कहा चलो आपको हो सकता ले जाए। फिर खुद उसने बोला कि मुझे हॉस्पिटल ले जाए, शायद मैं नहीं बच सकूंगा। और भाई ने कहा नहीं मैंने एक दफा 2 सिर्फ ऑर्गन इंजेक्शन लगाऊंगा, शायद खुदा ने किया। मैंने कहा चलो खुदा ऐसा ही होगा। तो 2 डॉक्टर साढ़े टीके लगवाए और खुदा का शुक्र है तो वो टीकों से खुदा ने इसको जिंदगी नहीं दी, तंदुरुस्ती दी। और रात को फिर आज सारी रात उसको बुखार इतना था, इतना ज्यादा था कि वो सिर्फ लेकिन ये चाहती कि जो मुश्किल की रात थी ना, जो मैं चाहती कि जो उसके साथ हो रहा था, मैं चाहती कि ये अब नहीं बचेगा, अब इसकी जिंदगी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी चाहती खुदा का शुक्र, मैं प्राण ने भी दुआ की, डॉक्टर साहब ने भी दुआ की और उसकी मेडिसिन में भी खुदा ने अपने बड़े का लहू डाल के और उसको शुक्र अदा करती हूँ खुदा ने इसको नई जिंदगी दी है। बाकी माता कमजोरी भी मैं पाइपर से बेटे से दुआ करती हूँ कि वो उसके दुआएं में अपने याद रखें और उसकी वो आदत जानता था तो मैं चर्च में जाऊंगा। रात को मुझे बोल के सोया कि मैंने चर्च में जाना है। मैंने कहा चलो ठीक। वो ऐसा उसने बुखार ने सारी रात मैं भी जानती हूँ, वो भी जानता है। अब मैंने कहा कि तू जुमे को जरूर जाएगा। मैं दुआ खुदा मैं खुदा और मैं दुआ करती हूँ स्कूल लाइफ चर्च के लिए और खास करके डॉक्टर के लिए मैं खुदा उसको जिंदगी से खुदा ने उसको बचा दिया। आमीन। ये सारा इज्जत जलाल मेरे खुदा को। थैंक यू। हम इन गवाहियों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बिल्कुल बॉयज की तरह हमारे दरमियान एक और नया इस गुड लाइफ चर्च का मेंबर आया है जिसका नाम है ज़ोरिया। हम उनको भी जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। अब उनके फादर मदर से जो बात है कि उनको सामने लेकर आएंगे मखसूसियत के लिए।
ब्रदर्स की और डॉक्टर याकूब से दरख्वास्त है कि खुदा के मज़हब पर आएंगे और इस आने वाले नए बच्चे को इस बरकत को महसूस करेंगे। हालेलुया। बेटी, क्या आप इस बात को जानते हैं कि आज आप कलीसिया के रूप और खुदा के रूप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को पूर्ण करने जा रहे हैं। माइक, अगर आप चाहती हैं कि बेटी को महसूस किया जाए तो आपको कुछ सवालों के जवाब जी हाँ। क्या आप जानती हैं कि ये बेटी आपको खुदा की तरफ से तोहफे के तौर पर मिली और आप अपनी जिंदगी से अपने ज़ाती जिंदगी से कोशिश करेंगी कि ये बेटी जिस तरह का दोगामत में बढ़ती है, खुदा के जलाल और अरफान में बढ़ती है, बहुत सी जिंदगियों को मसीह के पास लाने का जरिया। क्या चाहती हैं कि आज खुदा के हुजूर इस बेटी को महसूस किया जाए? बेटी को खुश करें। खुदा तुझे आसमान को तान है और जमीन की बुनियाद डालता है और इंसान के अंदर उसकी रूह को पैदा करता है। जमीन आसमान के खालिक को मालिक रब्बुल इज़्ज़त तेरा शुक्र हो, तेरे खुदाम खुदा आज की इस घड़ी इस मौका के लिए खुदाम इस बेटी के लिए ज़ोफिया के लिए खुदाम तेरा शुक्र गुजार है। खुदाम जो तूने तोहफे के तौर पर खुदाम दी है, यकीन ये बड़ा कीमती तोहफा है और तेरी तरफ से मराज है। खुदा हम इस मराज को रिसीव करते हैं और तेरे नाम से इसको महसूस करते हैं। खुदावन को अपनी बेटी का जोर बनना, जिस तरह तू कौम बनी इसराइल की बेटियों पर जोर बना। खुदावन की इसकी इज्जत का महफूज होना। खुदावन को अपनी बेटी को सुरखरू करना, जिस तरह ये खून गोश्त में बढ़ती है, तेरे जलाल तेरे रहमान में बढ़ती है, बहुत सी जिंदगी के लिए तरक्की का सबब है। बाइबल मुकद्दस कहती है तुम इस तरह से अपने बच्चों को बरकत देना। बेटी ज़ोफिया और खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपने चेहरे का नूर तुझ पर जलवादार फरमाए और तुझ पर मेहरबान रखे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। बेटे नदीम और बेटी मोना की मखसूसियत के लिए बेटी को खुदाम तेरे लोगों के लिए नदीम और मोना, क्या आप आज इस बात को जानते हैं कि आज आप खुदा के हुजूर और कलीसिया के रूबरू बहुत बड़ी जिम्मेदारी को कबूल करने जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि बेटा बॉस आपको खुदा की तरफ से तोहफे के तौर पर मिला? क्या आप इस बात का इकरार करते हैं कि अपनी ज़ाती जिंदगी से और अपने घरेलू माहौल से इसके लिए ऐसे वसाइल पैदा करेंगे कि जिस तरह बेटा का दुकान में बढ़ता है, खुदा के जलाल और अरफान में बढ़ता हुआ बहुत सी जिंदगियों को मसीह के पास ले आने का सबब है? क्या आप इसको महसूस के लिए पेश करते हैं? मैं पास्टर फरमान से दरख्वास्त करूँगा कि बेटे को बोल दें और इसके लिए बरकत की दुआ चाहिए। हालेलुया। आइए को बंद करें, सब हो चुका है।
अजीब शीर खुदा के दोस्त तेरा शुक्र करते हैं तेरे तमाम नेक भक्तों के लिए, तेरी इस फजल के लिए, तेरे बेटे यीशु के लिए खुदावन, तेरे खातमे बहुत खुशी हो गए बेटे बोरिस को खुदावन, इसलिए दुआ करते हैं, इसे मसा करते हैं, बरकत की दुआ करते हैं, जैसे ये खुदावन अपने जिस्मानी जिंदगी में खुदावन नरिश में पानी से तरह तेरा पाक उसकी जिंदगी में काम करे, रूहानी तौर पर भी ग्रो करता जाए खुदावन। ये भी खुदावन बाइबल के बोरिस की तरह खुदावन तेरे बेटे यीशु मसीह की अपनी जिंदगी अपने किरदार से तस्वीर को पेश कर, ये बातें मुझे खुदावन यीशु मसीह के चला आमीन। हालेलुया। बेटा बोरिस खुदाम तुझे बरकत और तुझे महफूज रखे, खुदाम का अपने चेहरे का नूर तुझ पर जलवा पाए और तुझ पर मेहरबान रहे, खुदाम का अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जह और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। अब हम सब खुदाम की सताई दुआ में शामिल हैं। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम का गाना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि जो बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे गुलाम यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराफ़त, रूह ज़मीन पर तमाम मुक़द्दसीन के साथ, हाज़िर हिमायत के साथ और बुढ़लाई करानों के साथ अब से हमेशा। आमीन। इबादत का खत्म होता है, उसी की शांति चाहे तो नदीम भाई आप सबके लिए मिठाई भी लेकर आए हैं, वो जरूर खाते जाइएगा।